हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएससी विद्या चैनल। आज हम लोग स्टैचू का पार्ट 2 करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में मैंने आपको स्टैचू ऑफ बिलीफ तक बता दिया था। आज हम लोग उससे आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी बहुत फेमस स्टैचू, आप सभी को पता होगा बहुत पहले से ही। तो ये इसका हाइट कितना है? 216 फीट, कितना मीटर? 66 मीटर में। और ये है कहाँ? तो ये तेलंगाना इंडिया में है। और इसको कब इनॉग्रेट किया गया था? तो 2022 में किया गया था। अब हम लोग इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसके लिए बना? तो रामानुजनाचार्य का 1000 बर्थ एनिवर्सरी पे ये स्टैचू ऑफ इक्वलिटी को बनाया गया था। मेन इनका पर्पस इस स्टैचू का यही थे, रामानुजनाचार्य पे बना। क्यों बना? तो उनका जो भी टीचिंग्स था, जो भी उनके सिद्धांत थे, उसको बताने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए ये स्टैचू बनाया गया था। इस स्टैचू में क्या क्या मटेरियल यूज़ हुआ? तो ये मेड अप ऑफ पंचलोहा। पंचलोहा मतलब 5 मेटल एलॉय। 5 मेटल कौन कौन सा? तो गोल्ड का, सिल्वर का, कॉपर, ब्रास और जिंक को मिला करके इस स्टैचू को बनाया गया था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी देखते हैं। तो अब हम लोग स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी में देखते हैं क्या है। तो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का हाइट कितना है? तो 108 फीट हाइट है इसका। ये है कहाँ? तो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु में ये इस्टेब्लिश है, इसका लोकेशन है। इसको भी कब इनॉग्रेट किया गया था? तो 2022 में, 2022 में ही किया गया था। अब हम लोग इस स्टैचू के पीछे का हिस्टोरिकल फिगर देखते हैं कि क्योंकि कोई भी स्टैचू किसी फिगर या कोई इवेंट से ही मोटिवेट होकर बनता है, ये आप सबको पता होगा। तो ये स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी किसके लिए बना? तो स्टैचू ऑफ किस पे बना था? तो नादा प्रभु केम्पेगौड़ा पे ये बना था। और अब आप पूछ सकते हो कि ये थे कौन? तो ये जो थे फाउंडर एंड आर्किटेक्ट ऑफ बेंगलोर सिटी। तो जो आज आप देख रहे हैं बेंगलुरु, उस सिटी के फाउंडर भी थे और जो डिज़ाइन किए थे यही किए थे। कौन? नादा प्रभु केम्पेगौड़ा। इस मूर्ति को कौन बनाए थे, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी? तो राम वी सूत्र। इसको आपने आगे भी पार्ट 1 के वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये क्या एक और चीज़ बनाए थे? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी इन्होंने ही डिज़ाइन किया था। और इनको पद्मश्री, शायद पद्मी अवार्डी भी थे ये। तो ये सब ये इंपॉर्टेंट है, तो इनका आप देखना ये। उसके बाद हम लोग इस वर्ल्ड रिकॉर्ड देखते हैं। इस स्टैचू का क्या क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड है? तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के बुक में भी आता है, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आता है। किस चीज़ के लिए? तो टॉलेस्ट ब्रोंज स्टैचू ऑफ सिटी फाउंडर। तो ये किस पहला ऐसा सबसे बड़ा स्टैचू है कोई सिटी फाउंडर पे बना हुआ। कौन? स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। अब स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ख़त्म होता है तो अब हम लोग स्टैचू ऑफ पीस पे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको कोई भी टॉपिक और भी पढ़ना हो तो आप प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि वैसे मुझे भी पता रहेगा ना कि आपको कौन कौन सा और पढ़ने में अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो मैं उसको और जल्दी से करूँगी, क्योंकि एग्ज़ाम का बहुत कम टाइम है। MTS का एग्ज़ाम आने वाला है 4 फरवरी से, GD का एग्ज़ाम आने वाला है। और एक और बात, जैसे आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। इससे मुझे भी थोड़ा सा बूस्ट मिलता है और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए। तो यही था। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, स्टैचू ऑफ पीस पे देखते हैं। स्टैचू ऑफ पीस का हाइट कितना है? तो 151 इंचेस है ये टॉल, सब मतलब इतना लंबा है ये। और ये है कहाँ? तो पाली, राजस्थान में ये सिचुएटेड है। इसको कब इनॉग्रेट किया गया था? तो 2020 में किया गया था। किसको ऑनर करने के लिए? तो जैनाचार्य विजय वल्लभ को क्या बोलते हैं, ऑनर करने के लिए बनाया गया था। अगर बताए एक और बात, जैसे आपको कन्फ्यूज़न होगा, जैसे पीस से हम लोग एक विमेन को हम लोग सोचते हैं जो मदर टेरेसा थी उनको। तो अगर ऑप्शन में ऐसे दे दे कि स्टैचू ऑफ किस पे बना हुआ है, किसको ऑनर करने के लिए, तो अगर बहुत लोग कहीं कंफ्यूज हो जाए कि मदर टेरेसा पे टिक मार दें, तो ऐसा नहीं है। किन पे बना था? तो जैनाचार्य विजय वल्लभ पे बना था। क्यों बना था, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है वो देखते हैं हम लोग। तो उन्होंने अपना लाइफ एजुकेशन, सोशल रिफॉर्म्स एंड नॉन वायलेंस पे ही डेडिकेट कर दिया, उसी से संबंधित उसी के चारों तरफ उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो ये था स्टैचू ऑफ पीस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं स्टैचू ऑफ अलूरी सीतारामन राजू, बहुत फेमस पर्सनालिटी। इनका आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो देखते हैं स्टैचू का कितना हाइट है। तो स्टैचू का 30 फीट का हाइट है। कहाँ? भीमावरम आंध्र प्रदेश में ये सिचुएटेड है।
कब इनॉग्रेट किया गया था? तो 2022 में किया गया था इनॉग्रेट। नाम से ही क्लियर होता है कि इनको ऑनर करने के लिए बनाया गया था। तो अल्लूरी सीतारामन राजू को ऑनर करने के लिए ये स्टैचू बनाया गया था। अल्लूरी सीताराम राजू को एक और नाम से जाना जाता है, कौन सा नाम? मानेयम वीरा रड्डू। ये इसका मतलब क्या होता है? तो ये होता है हीरो ऑफ द जंगल। आपको पता है ये जंगल के लिए मतलब इनको जैसे गोरिल्ला वॉरफेयर ये सब पे बहुत फेमस थे, तो इसलिए इनको हीरो ऑफ द जंगल कहा जाता है। ट्राइब से बिलोंग करते हैं ये। और इनका क्या क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है? तो ये किस रिबिलियन में ये शामिल थे? तो ये थे रंपा रंपा रिबिलियन में ये शामिल थे। इनका लीडरशिप बहुत अच्छा था इस रिबिलियन का। कब ये स्टार्ट हुआ था? तो 1922 से 1924 तक चला था। किसके अगेंस्ट था? तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में इन्होंने लड़ाई किया था। तो ये था इनका सिग्निफिकेंस और इसलिए इन पे स्टैचू बना। अब हम लोग अनदर ग्रेट पर्सनालिटी के बारे में देखते हैं, स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस। उनका स्टैचू देखते हैं क्या है। एक सेकेंड, मेरा पेन तो चल रहा है ना। हाँ हाँ, तो देखते हैं स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोग जानते हैं। इनका हाइट कितना है स्टैचू का? तो 28 फीट है। कितना मीटर? मतलब 8.5 मीटर लंबा है, ये हाइट है इनका। कहाँ सिचुएटेड है? तो न्यू दिल्ली इंडिया में सिचुएटेड है। कब इनॉग्रेट किया गया था? तो 2022 में। और ये है कहाँ? तो अंडर द कैनोपी बिहाइंड इंडिया गेट। तो इंडिया गेट के कैनोपी के पास है ये। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, किससे बना है। तो ये मोनोलिथ स्टैचू है जो ब्लैक ग्रेनाइट से बनाया गया है। मोनोलिथ स्टैचू आपको पता है क्या होता है? जैसे जो एक ही पत्थर से बनाया जाता है, तो ये मोनोलिथ स्टैचू है। इसको और कैसे जाना जाता है पता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी भी बोला जाता था, तो नेताजी स्टैचू से भी जाना जाता है। इस स्टैचू को कौन डिज़ाइन किया? तो अरुण योगीराज ने डिज़ाइन किया है। और इनका और क्या काम है? तो ये जो हमारा अयोध्या में रामलला का मूर्ति जो स्थापित हुआ था, उनके भी यही थे डिज़ाइनर, ये इन्होंने ही बनाया था। तो ये इनका एक और अदर वर्क है, अदर क्या बहुत सिग्निफिकेंट वर्क है। तो ये था स्टैचू ऑफ सुभाष चंद्र बोस पे। अब हम लोग और भी जो जो इम्पोर्टेंट स्टैचूज बचते हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला इंटरनेशनल स्टैचू क्या है? महात्मा गांधी का स्टैचू देखते हैं हम लोग। तो महात्मा गांधी का बस्ट मतलब क्या होता है? तो बस्ट मतलब जो होता है ना, जैसे आधा जो मूर्ति होता है ना, उसको कहा जाता है बस्ट। तो ये कहाँ सिचुएटेड है? तो हिरोशिमा जापान में ये मूर्ति बनाया गया है। किसके द्वारा, कौन उनको वहाँ पे विजिट किए थे? तो पीएम मोदी ने इनको विजिट किया था, मूर्ति को देखा था। तो ये है। तो ये था महात्मा गांधी का बर्थ स्टैचू, मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू कहाँ है? तो स्टैचू ऑफ भगवान हनुमान इन पटियाला आंध्र प्रदेश। कितना हाइट है? तो 135 फीट हाइट है। तो ये आप याद रखना, टॉलेस्ट हनुमान स्टैचू हमारे इंडिया आंध्र प्रदेश में ही है। उसके बाद हम लोग स्पोर्ट्स में स्टैचू देखते हैं। तो सचिन तेंदुलकर का स्टैचू कहाँ है? तो लाइफ साइज ब्रोंज स्टैचू, जिसका कितना फीट है? तो 22 फीट स्टैचू है, ब्रोंज का बना हुआ है। ब्रोंज का बना हुआ है। ये कहाँ सिचुएटेड है? तो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में सिचुएटेड है। इसको कब इनॉग्रेट किया गया था? तो 1 नवंबर 2023 में इनॉग्रेट किया गया था। और इसका क्या है स्टैचू का कॉन्टेक्स्ट? तो ये अनवेल्ड बिफोर इंडियाज़ वर्ल्ड कप मैच अगेंस्ट श्रीलंका। तो जो वर्ल्ड कप मैच था श्रीलंका के साथ, उससे पहले ये स्टैचू को इनॉग्रेट किया गया था, अनहेल्ड किया गया था। उसके बाद स्लीपिंग बुद्धा स्टैचू कहाँ है? कितना डायमेंशंस है उसका? तो ये 100 फीट लॉन्ग है और 30 फीट 30 फीट हाइट है, इसका हाई है। कहाँ है? तो बोध गया बिहार। पता है आपको बोध गया जो है गया में, वो किस लिए फेमस है? क्योंकि बुद्धा को एनलाइटमेंट वहीं मिला था, बोधि ट्री के नीचे। तो इसलिए ये बोध गया बहुत फेमस है। तो इनका लोकेशन बोध गया है। क्या मटेरियल यूज़ हुआ है? तो बीइंग मेड विथ फाइबर ग्लास। कहाँ है? बिल्ड बाय बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा ये बनाया गया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का स्टैचू कहाँ है? भोपाल में है। क्या पर्पस था? तो टू बी क्रिएटेड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर अ यंग पीपल। आपको पता है ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं हमारे। तो और जो जनरेशन आ रहे हैं, यंग जनरेशन, जिनको अपने फ्रीडम फाइटर का वैल्यूज़ और इम्पोर्टेंस नहीं पता है, उसको बताने के लिए और इंस्पायर करने के लिए ये स्टैचू बनाया गया है। और ज़रूरी भी है, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का स्टैचू सबसे पहले ज़रूरी है बनाना।
क्योंकि उनसे इम्पोर्टेंस पता चलता है कि आज जहाँ हम लोग रह रहे हैं वो इन्हीं के बदौलत रह रहे हैं। तो यही था सारा। एक सेकेंड, हाँ, सारा इंपॉर्टेंट स्टैचू मैंने आपको बता दिया लाइन बाय लाइन कैटेगरी वाइज। तो यही था, और ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी। और कुछ भी माइंड मैप का भी होगा इशू, या माइंड मैप लेना हो, या माइंड मैप से आप पढ़ना हो आपको, तो आप वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम पर आके क्वेरी पूछ सकते हो कि अगर, और मुझे बताएं बहुत ज़्यादा लगता है कि आप लोग क्यों नहीं कमेंट करते हो, आपको कोई भी डाउट हो या आपको टॉपिक पढ़ना हो, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई टॉपिक हो, कुछ हो, कोई सामने से बताए कि हाँ मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, तो वो मैं क्लियर कर दूँगी। तो आप लोग प्लीज़ टॉपिक पूछना, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।